बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, होप यू ऑल आर फाइन। क्लास हमने स्टार्ट की हुई थी एक्सरसाइज 8.3 और आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसकी स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है, यूजिंग बायनोमियल थ्योरम फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स। यानी इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स तक इनका आंसर जो है वो एक्यूरेट होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं हम इस फर्स्ट पार्ट से। स्क्वायर रूट ऑफ 99। ओके क्लास, आपने अब कोई ऐसा नंबर 99 के नज़दीक तरीन परफेक्ट फाइंड आउट करना है जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल हो। तो वो हमारे पास है 100। आपने क्या करना है, इस एक नंबर को 2 नंबर्स में कन्वर्ट करना है। किस वे में? 100 माइनस 1, राइट। अब इसमें से 100 को हम कॉमन ले लेंगे क्योंकि हमारे पास बायनोमियल थ्योरम बनता है 1 प्लस एक्स और इसकी पावर n। तो यहाँ पर चेंज करने के लिए एक और बात आपने याद रखनी है, जब भी आपने किसी नंबर्स को इस तरह सॉल्व करना हो तो आपका x जो है वो पॉइंट्स में होना चाहिए, ठीक है। 0 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट समथिंग या कुछ भी पॉइंट्स में होना चाहिए, राइट। और अगर 0 पॉइंट है तो ज़्यादा बेहतर है, और ज़्यादातर केसेस में 0 पॉइंट ही रहेगा, ठीक है। तो x की वैल्यू को 0 पॉइंट समथिंग बनाने के लिए अब यहाँ पे हम मज़ीद आगे की स्ट्रगल करेंगे। 100 को यहाँ से कॉमन ले लिया, ये आ गया 1 माइनस 1/100 और ये इसके ऊपर स्क्वायर रूट। जो हमने 100 कॉमन लिया है वो अगर स्क्वायर रूट के बाहर जाएगा तो वो आ जाएगा 10 और स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू बच जाएगी 1 माइनस 0.01। स्क्वायर रूट क्योंकि पावर होती है हमारे पास 1/2, सो इसको पावर में कन्वर्ट कर लें, ये आ गया 1/2। अब हम अप्लाई करेंगे इस पे बायनोमियल थ्योरम, ये आ गया 1, इसके बाद प्लस पावर, पावर के बाद x की वैल्यू और x के बाद ये आ जाएगा हमारे पास n इंटू n माइनस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 0.01 का ये स्क्वायर और इसके बाद प्लस 1/2 अगेन नेक्स्ट वाली टर्म को लिख रहे हैं -1 और ये -2/3 फैक्टोरियल और नेक्स्ट आ गया माइनस 0.01 का क्यूब प्लस अप टू सॉन, राइट। चलें जी, अब अगर हम इसको सॉल्व करें 1/2 इज़ इक्वल टू होता है 0.5। तो कैलकुलेटर वर्क में आप इसको 0.5 पुट करते हुए डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवाते जाएं, ठीक है। 1 माइनस 0.0 और यह आ गया 1/2। सॉरी, इसको कैलकुलेटर वर्क करते हुए मल्टीप्लाई करवाना है तो हम डायरेक्ट बाद में लास्ट पे मल्टीप्लाई करवा लेंगे। प्लस 1/2 और जब -1 करेंगे तो यह आ जाएगा -1/2/2 फैक्टोरियल। माइनस यहाँ से वैनिश हो जाएगा क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है। 0.01 का स्क्वायर है, इसको भी मैं अभी एज इट लिख रही हूँ, बाद में डायरेक्ट कैलकुलेटर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 1/2 एज इट और नेक्स्ट आ जाएगा -1/2 और वेरी नेक्स्ट -3/2 ओवर में है 3 फैक्टोरियल और साथ में माइनस भी है, सो माइनस यहाँ पे बाहर आ जाएगा क्योंकि क्यूब है और ये आ गया 0.01 क्यूब प्लस अप टू सॉन। ओके क्लास, अब कैलकुलेटर वर्क करते हुए हम इसे भी मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। और जब इस पूरी ब्रैकेट प्लस अप टू सोन वाले रिजल्ट को हम सॉल्व नहीं करेंगे, इस तमाम को प्लस माइनस करवा लेंगे डायरेक्ट कैलकुलेटर में और लास्ट पर इसको इस 10 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। सो फाइनल कैलकुलेटर वर्क कंप्लीट करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 9 अप्रोक्सीमेटली, यहाँ पे आपने लिखना है ऐसे, ठीक है, 9.950।
और ये आपने साइन इसी तरह का करना है, ठीक है। ये कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेटर वर्क, और कैलकुलेटर वर्क के बाद आपने यहाँ पर जो आपका रिज़ल्ट आएगा आपने वो पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक इसको राउंड ऑफ करके लिखना है और ये इसका साइन चेंज कर लेना है। क्योंकि हम यहाँ पे अप टू सॉन बाकी वाले रिजल्ट्स को यूज़ नहीं करेंगे, हम जस्ट क्यूब तक इसको सॉल्व करेंगे और क्यूब तक सॉल्व करने के बाद हम इसको अप्रोक्सीमेट साइन के साथ पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक इसका आंसर कर देंगे, ठीक है। तो ये था इसका सारा सॉल्यूशन। अगर आर्बिट्ररी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, दैट इज़ 0.98 हैज़ पावर 1/2, तो इसको आपने कैसे सॉल्व करना है, 1 माइनस 0.02, और ये आपके पास आपकी कैलकुलेशन कंप्लीट है। अब आपने जस्ट इस पर अपना फार्मूला अप्लाई करना है। इसके बाद थर्ड पार्ट को देखें तो थर्ड पार्ट हमें गिवन है 1.03 और हैज़ पावर है 1/3। इसे चेंज कर दें 1 प्लस 0.03 और ये इसकी पावर आ गई 1/3। सो इस पे अब आपने बायनोमियल थ्योरम अप्लाई कर लेना है। इसी तरह आर्बिट्ररी में कुछ और भी क्वेश्चंस डिस्कस करती हूँ ताकि आपको काफ़ी आसानी हो। 5th रूट ऑफ 31, तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारे फर्स्ट पार्ट की तरह ही है। 31 के करीब कोई ऐसा नंबर हमें देखना है जो परफेक्ट 5th रूट हो, तो वो है हमारे पास 32। सो 32 माइनस 1 लिखा यहाँ पर। 32 को इसमें से कॉमन ले लें। फर्स्टली मैं ऐसा करती हूँ, इसकी पावर सेपरेट कर लेती हूँ। अब 32 को हम बाहर लें तो 32 की पावर है 1/5 सेपरेटली, और ब्रैकेट के अंदर रह गया 1 माइनस 1/32 और ये इसकी पावर है 1/5। 32 की 5th रूट की वैल्यू फाइंड आउट करें तो वो आती है 2। 1 माइनस, और नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, 1/32 को भी पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लेंगे। सो कैलकुलेटर वर्क में इसकी वैल्यू चेक करें तो वो आती है 0.03125। सो अब कैलकुलेटर वर्क करते हुए आपने पहले तो इस पे बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करना है, फिर आपने कैलकुलेटर वर्क करते हुए इसका फाइनल सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेना है। अगर कोई मिस्टेक हो तो आपने अपनी कैलकुलेशन को चेक करना है दोबारा से। नेक्स्ट है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 7, और ये ओवर में है तो मैंने सोचा इसका भी थोड़ा सा हम सोल्यूशन डिस्कस कर लें। क्योंकि स्क्वायर रूट है और करीब तरीन जो रिज़ल्ट आता है वो है हमारे पास 9, जो परफेक्ट स्क्वायर रिज़ल्ट आता है। सो ये आ जाएगा 9 माइनस 2, और नीचे आ जाएगा 9 माइनस 1। 9 को कॉमन ले लें, ऊपर से भी नीचे से भी। स्क्वायर रूट ऑफ 9 ऊपर भी आ गया बाहर, और यहाँ पर ये आ गया 2/9, और स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, और यहाँ पर भी सेम यही केस करेंगे 1 माइनस 1/9, और ये इसकी पावर भी 1/2। ये दोनों सेम हैं, सो इसको कैंसिल कर दिया हमने। अब क्लास यहाँ पर आपके पास 2 प्रोसीजर हैं। एक ये कि इस पे भी बायनोमियल थ्योरम अप्लाई होगा और इस पे भी बायनोमियल थ्योरम अप्लाई होगा। आप चाहें तो इस रिज़ल्ट को एज इट एन एक्स की जगह पर पुट करते जाएं, ठीक है, लेकिन चाहें तो इसको कैलकुलेटर में कन्वर्ट करके पहले पॉइंट्स में चेंज कर लें और बाद में आप इसको पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली सॉल्व करते जाएं, ठीक है। मेरा सजेशन वैसे यही है कि आप इसको पॉइंट्स में चेंज कर लें और फिर अपना सॉल्यूशन कंटिन्यू रखें। ओके क्लास, फाइनल जो आपके पास ऊपर 3 डेसिमल तक आंसर आएगा और जो नीचे से आएगा आपने उन दोनों को डिवाइड करना है। ऊपर वाले को पहले लिखना है, फिर डिवीजन, और फिर ये नीचे वाले का सॉल्यूशन लिखना है। दोनों को डिवाइड करोगे, जो आंसर आएगा उसे भी आपने अप्रोक्सीमेट 3 डिजिट तक जो है वो फाइनल अपना सॉल्यूशन बताना है। होप्स हो कि आपको मेरी बातें जो है वो समझ आई होंगी। आपने प्रैक्टिस करनी है और मुझे बताना है कि आपने क्या ये क्वेश्चंस कर लिए हैं। आपने कमेंट्स में डन लिखना है, जिससे मुझे क्लियर हो जाएगा कि ये क्वेश्चंस आपने कर लिए हैं, ठीक है क्लास। ओके, अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड, दुआ में याद रखिएगा, इन क्वेश्चंस की अच्छी सी प्रैक्टिस कीजिएगा।